हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो के साथ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जानेंगे 2026 में। जिनके अपॉइंटमेंट हुए हैं इंडिया में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आने वाला है। तो नंबर वन इज जस्टिस आर बी घूगे और एनसी त्रिपाठी। इन्हें रिकमेंड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, जितने भी हमारे चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं, राइट। तो जस्टिस आर बी घूगे, इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट का। अभी तक ये जज के रूप में काम कर रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और मोर देन 13 ईयर्स इनको अब तक हो चुके हैं। सेकेंड वन इज जस्टिस एम सी त्रिपाठी। इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में। साथ ही इनके अपॉइंटमेंट के साथ ये बन जाएंगे 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये था हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। नेक्स्ट इज नीति आयोग के नए नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। आप सभी को पता है कि नीति आयोग इंडिया का एक थिंक टैंक है। इसके नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है अनुराग जैन। इसमें वाइस चेयरमैन भी होते हैं। अभी तक इस पोस्ट पे सुमन बेरी जी काम कर रहे थे, बट इनको रिप्लेस कर दिया है अशोक कुमार लाहिरी ने। एंड नीति आयोग ने पहली बार एक नया नया इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। मतलब कि कौन सा स्टेट जो है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें रैंकिंग भी दी है। फर्स्ट पे है गुजरात, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है तमिलनाडु। इनके डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो अगर एग्जाम्स में पूछे जाए तो। एंड साथ ही जो नीति आयोग है, इसके चेयरपर्सन हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि एट प्रेजेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका नाम याद रखना, अनुराग जैन, जो कि नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, राइट। मूविंग विद द नेक्स्ट वन, एक ओशनोग्राफर और साइंटिस्ट थे, डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला। इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी के रूप में। आप सभी को पता है ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके हाथ में है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथ में है। और अब बन चुके हैं सेक्रेटरी कौन? डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला। यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी का एक्सटेंशन हुआ है। तो यहाँ हमारे लिए नया नाम जानने के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है। 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को, जो कि डॉक्टर टीवी सोमनाथ है। अब ये 30 अगस्त 2027 तक काम करेंगे। साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर, जिनका नाम है गोविंद मोहन, इनके भी टेन्योर में एक्सटेंशन किया गया है, यानी कि ये 22 अगस्त 2027 तक अब काम करने वाले हैं। ये अनाउंस किसके द्वारा किया जाता है? तो मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल इन सब का अनाउंसमेंट करती है कि कौन सेक्रेटरी कहाँ पे अपॉइंट होंगे, या उनके ईयर को और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए। नेक्स्ट वन इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने अपॉइंट किया है मुनीषा चक्रवर्ती को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम 3 अगस्त। यानी कि आरबीआई ने ईडी का अपॉइंटमेंट किया है। इनका नाम है मुनीषा चक्रवर्ती, ये नाम याद रखना। आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसे फॉर्म किया गया था अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। हेडक्वार्टर है एट प्रेजेंट इसका मुंबई में। 1937 में पहले इसका, क्योंकि हेडक्वार्टर कोलकाता था, और 1937 में हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? वो है संजय मल्होत्रा जी, जिन्होंने सक्सीड किया है शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट वन इज 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इन्होंने विक्रम मिस्री, जिनका नाम है, इनको चार्ज दिया गया है 15 जुलाई 2024 को। इन्हें पहली बार फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था, लेकिन अब इनके टेन्योर में 1 साल का और एक्सटेंशन कर दिया गया है। यानी कि अब आप इनको 1 जुलाई 2026 से लेकर के 1 साल और तक ये अपना कार्यभार वापस से संभालेंगे। तो नया नाम यहाँ पे भी नहीं बदला है, एक्सटेंशन ही हुए हैं। नेक्स्ट वन इज नरेश पाल गंगवार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था जेंजीज वाला, तो उसके बाद ही ये अपॉइंटमेंट किया गया था नरेश पाल गंगवार का। इनको बनाया गया है हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में। ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं राजस्थान कैडर से 1994 बैच के। सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपॉइंटमेंट करती है, और अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। 23 जुलाई को यह अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया गया था कि सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन बनाया जा रहा है। किसको?
नरेश पाल गंगवार जी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है और आप सभी को एट प्रेजेंट ये भी पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब किसके हाथ में आ चुका है? प्रहलाद जोशी के हाथ में। पहले किसके हाथ में था? धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथ में, जिसको लेकर के इतना इस्तीफा, प्रोटेस्ट और ये सब चीजें हमें देखने मिली। सो नाउ द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर इज प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट वन इज इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अपॉइंट किया है आशीष दास को एज नेक्स्ट सीईओ। नए सीईओ और एमडी के रूप में इन्फोसिस का अपॉइंट किया गया है आशीष दास को। ऑफिशियली ये अपना टेन्योर कब शुरू करने वाले हैं? 1 अप्रैल 2027 से, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट सीईओ हैं इन्फोसिस के, वो है सलील पारेख। ये इनका सेकंड टर्म है। ये रिटायर हो जाएंगे 31 मार्च 2027 को। उसके बाद फिर ये आशीष दास जो है ये अपना कार्यभार संभालेंगे। सलील पारीख जी को अपॉइंट किया गया था 2018 में एज सीईओ ऑफ इन्फोसिस। 9 ईयर का टोटल ये टेन्योर रहा है और इनके टर्म के दौरान इन्फोसिस ने बहुत सारे प्रोग्रेस देखे हैं। नेक्स्ट इज राहुल हिमालयन। इन्हें दिया गया है एडिशनल चार्ज एज आईआरसीटीसी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि सीएमडी का। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 20th of July 2026 को इन्हें ये चार्ज दिया गया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का। 1999 बैच के ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में काम कर चुके हैं। कौन? राहुल हिमालयन। तो ये नाम याद रखना है, किसे बनाया गया है सीएमडी। नेक्स्ट वन इज संजीव जैन। इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया का नया एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। आप सभी को पता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया की तरफ से अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है, अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है एज एम्बेसडर्स। तो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है संजीव जैन को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में ये अपॉइंटमेंट हुआ है। ये आईएफएस बैच के रह चुके हैं, 2008 बैच के। संजीव जैन जो है अब ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे नॉर्थ कोरिया के। अभी तक कौन काम कर रहा है? अलीवती लोंग कुमार। नॉर्थ कोरिया आप सभी को पता है जो कि एशिया की कंट्री है। प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। बहुत ही आइसोलेटेड कंट्री है, ज्यादा इंटरफेरेंस आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा मतलब रखते नहीं है किसी से। ये है यहाँ के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है किम जोंग यून। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। सो इन कमेंट सेक्शन यू विल टेल कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है एक जैसे लगते हैं, बट ये दोनों अलग अलग है। साउथ कोरिया बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया के साथ, तो इसकी कैपिटल क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।